अगर इनकी हेल्थ की बात बताई जाए कि हेल्थ कैसी थी, तो बहुत पुरानी, अगर किसी ने सीडी सुनी हो उसमें सर को देखा होगा, मूंछें ऊंचे थी, उसमें ढीले ढाले कोट थे, देखिए। बस तो समझ सकते हो कि उसको देख के खेती कर सकते थे। ढीले ढाले ने शुरुआत करी थी, लेकिन न्यूट्रिशन ने अच्छी हेल्थ बना के आप लोगों के बीच में पहुंचाया। और उसके बाद में पैसे नहीं थे कि कोई अच्छा बिजनेस कर लें, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम डालेंगे तो हमें पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे नहीं थे, पैसे पिता ने दिए भी नहीं थे, तो इनके पिताजी का यही कहना था खेती करो। लेकिन सर के क्या सपने बहुत बड़े बड़े थे, और सर बोलते थे मुझे कुछ करना है, तो करें क्या, ना एजुकेशन है, ना पैसा है, ना हेल्थ है। तो मैंने सर से यही कहा था कि सर अगर कुछ करना है तो क्यों ना हम दूसरी सिटी में चलें, क्योंकि वहाँ पे कोई पहचानता भी नहीं है। कोई छोटा बिजनेस भी शुरू करेंगे तो कोई हमारी मजाक नहीं बनाएगा। इस तरह से हम एमपी में आ गए। एमपी में आके सर को जॉब मिली कृषि उपज मंडी में, और 2075 में सर जॉब करते थे। और उस समय रेंट का एक घर था हमारा, छोटा सा मेरा बेटा था। अब आप समझ सकते हो कि जो बेटी अच्छे मकान में नौकर चाकर के बीच में गाड़ियों में घूमी हो, वो एक 3 सेट के मकान में 2075 में पूरा महीना कैसे मेंटेन करेगी। तो ये देख के बहुत गुस्सा आता था, लड़ाई होती थी। क्योंकि जब हम गरीबी से अमीरी की तरफ जाते तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि साइकिल से बाइक आई, बाइक से कार आई। लेकिन जब कार से तुम बिल्कुल ही जमीन पे आ जाते हो तो बहुत दुख होता। तो ऐसे ही करते हुए सर से मैं रोज झगड़ा करती थी कि सर क्या इसी तरह से लाइफ चलेगी। तो सर ने कहा नहीं नहीं, एक दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस दिन का मुझे मालूम था कि ना एजुकेशन है, ना पैसा है, तो करेंगे क्या। इस तरह से झगड़ा होता था, सर समझा के चले जाते थे। एक दिन सर आते हैं और बोलते हैं कि सर एक बहुत अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस को करने से लाखों की इनकम आएगी। तो मैंने कहा सर ऐसा कौन सा बिजनेस है। बोले RCM बिजनेस है और कपड़े पहनने से इनकम आती है। तो मैंने सर से फिर वही क्वेश्चन करा। मैं नए दोस्तों से कहना चाहूंगी कि जो नए दोस्त सोचते हैं पता नहीं क्या बिजनेस है, क्यों इतनी दूर लेके जा रहे हैं, क्या होगा, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। लेकिन वो क्षण हमारे बीच में ऐसा आया कि सर ने कहा कि कपड़ा पहनने से इनकम आती है। मैंने सर से कहा कि सर अगर कपड़ा पहनने से इनकम आती है तो कपड़े तो हम बचपन से पहनते हैं, तो इनकम क्यों नहीं आई। सर ने कहा कि नहीं, इस सिस्टम से हम अगर इस बिजनेस को करेंगे तो इनकम आएगी। तो सर ने मेरे को बोला कि मैंने इसका फॉर्म भर दिया है। 1480 की किट आती है, ये गाइडलाइन के पहले की बात थी, अभी तो सिस्टम चेंज हो चुका है। तो मेरे मन में एक ही सवाल आया था कि सर इस बिजनेस को मैं भी करूं, क्या लेडीज कर सकती है। तो सर ने कहा कि हाँ लेडीज कर सकती है। तो मैंने सर से फिर कहा कि सर इस बिजनेस को करने के लिए लेडीज को क्या मिलेगा। तो सर ने कहा लेडीज इसमें से शर्ट के 3 पीस आते हैं, चाहो तो उसमें से कुर्ते सिला लो। तो मेरा उद्देश्य कोई बिजनेस करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य यह था कि सर कभी भी 2075 में 3 कुर्ते नहीं दिलवाते हैं, कि इसलिए इस बिजनेस के लिए मैं हाँ कर दूंगी तो कम से कम मेरे पास में 3 कुर्ते आ जाएंगे। सिर्फ ये लालच मेरे मन में आया था और मैंने सर से जिद करी, सर इस बिजनेस को मैं भी करूंगी। तो जैसे घर के मुखिया होते डराना चाहते हैं अपने को, और पतले दुबले व्यक्ति तो ज्यादा गुस्सा आता ही है। तो इन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी कि पैसे कहाँ हैं, 1480 रुपए में खर्च कर चुका हूँ। तो मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, उधार लेकर आइए, पर इस बिजनेस को मैं भी करूँगी। सर मेरे को जानते थे, मेरा नेचर समझते थे कि किसी से बात नहीं करते हैं। आज जो सरोज चौधरी आपके सामने बात कर रही है ये तो RCM की ही देन है। तो सर ने फिर मेरे से कहा कि अगर तुम इस बिजनेस को करोगे और 1480 खर्च करेंगे तो इस बिजनेस को समझाना पड़ेगा। तो उस समय तो 1480 हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। तो मैंने सर को कहा कि ठीक है, अगर इस बिजनेस में 2 लोगों को जोड़ना होता है तो सर एक आप और एक आपके दोस्त। इस तरह से मैंने सर से शर्त पूरी करी और इस तरह से सर ने मेरा फॉर्म भरा। और सर ने मेरे को एक ही बात कही थी कि सरोज तुमने 1480 रुपये खर्च कराए तो इस बिजनेस को समझाओ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बिजनेस को फिर समझाने के लिए मैं सर के साथ में गांव-गांव जाते थे। सुबह निकलते थे, शाम को आते थे। कोई गांव मुझे नहीं लगता कि छूटा होगा आसपास में। और मेरा एक छोटा सा बच्चा था मेरे पास में, ना कोई मैके वाला था ना कोई ससुराल वाला था। जो हमारी बहनें आज इतने बहाने बनाती हैं
वो नहीं समझती कि हमारे बच्चों का भविष्य आगे क्या होगा, क्या वो ताने देंगे। तो मैं उस बच्चे को पड़ोसी के सहारे छोड़ के जाती थी, जिसका एक ही बच्चा हो, उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी कि इसको खाना भी मिला होगा, कि पानी भी मिला होगा, क्या कर रहा होगा। लेकिन नहीं, मुझे एक ही जुनून था कि आज अगर इसको कुछ दुख होगा, लेकिन बड़े होके हमको ताने नहीं देगा, कुछ कमेंट्स नहीं करेगा। तो इसलिए उसको पड़ोसी के सहारे छोड़ के जाती थी। आप समझ सकते हो कि पड़ोसी भी कितने दिन उस बच्चे को रखेंगे। एक दिन पड़ोसी भी कहने लगे कि ये कैसे माँ बाप है, इतने छोटे से बच्चे को इतना कष्ट दे रहे हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, अगर ये आज कष्ट झेल लेगा तो इसको जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। इस तरह से इस बिजनेस की शुरुआत करी।